तो हलाहल में से निकला था और देवता दानव दोनों टूट पड़े, युद्ध शुरू हो गया। भगवान आए विश्व मोहिनी रूप धारण करके, विष्णु भगवान। उन्होंने कहा कि बैठ जाओ, पंक्ति में बैठ जाओ, मैं बांट देता हूँ, झगड़ा ना करो। सब बैठ गए, क्योंकि विश्व मोहिनी रूप ईश्वर का ही है। विश्व मोहिनी रूप आपका भी हो सकता है। विश्व मोहिनी रूप धारण कीजिए। विश्व मोहिनी रूप क्या है? जिस पर सारा विश्व मोहित हो जाए, और सारा विश्व मीठी वाणी पर मोहित होता है, कड़वी वाणी पर नहीं। दूसरों को सम्मान करो तो सारा विश्व तुम पर मोहित हो जाएगा। बस यही बात नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान विश्व मोहिनी है, तो आप क्यों नहीं? तो सब लाइन से बैठ गए और देवताओं को उन्होंने मदिरा अमृत देना शुरू किया और दानवों को मदिरा दिया, ऐसा कहा जाता है। ये गलत है ना मेरे? दोनों मैंने से प्राप्त किए अमृत को, तो दोनों का हक बराबर होता है। तो भगवान ने क्यों एक को मदिरा दिया, शराब, और दूसरे को अमृत? भगवान ने दोनों को ही अमृत दिया था। एक को अमृत पसंद आया, दूसरे को ना पसंद हुआ। अमृत क्या है? अमृत वो शिक्षा कि हम दूसरों का भला करेंगे। जो दूसरों का भला करके जाएगा वो मरेगा नहीं, उनके दिलों में जिंदा रहेगा। महापुरुषों ने ऐसे काम किए हैं कि वो शरीर से तो मर गए, लेकिन सबके दिलों में उनकी याद है। उनका मंदिर बनता है, उनकी मूर्ति बनती है, उनकी पूजा होती है, उनका नाम लिया जाता है, उनके नाम का जयकारा किया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। और छत्रपति शिवाजी महाराज की जय क्योंकि उन्होंने देश के लिए कुछ किया है, कुर्बानी दी है। आप भी देश के लिए कुछ करेंगे, लोगों के लिए कुछ करेंगे, तो लोग आपका जयकारा करेंगे। तो उन्होंने, विष्णु भगवान ने अमृत पिलाया था दोनों को, लेकिन एक पर असर हुआ, अमर हो गया। आप कहेंगे एक राक्षस तो चुपके से जाके बैठ गया था, उसको भी दे दिए, वो पी लिया। अब भगवान उसको नहीं पहचानते थे। इसका मतलब क्या है भाई? भगवान सबके अंदर की बात जानते हैं, तो उस दानों को क्यों नहीं पहचान पाए, क्यों दे दिए? उलझ गया ना? तो इसका मतलब निकालिए क्या है। इसका मतलब यही है कि उन्होंने सबको अमृत दिया, अमृत रूपी प्रवचन दिया, अमृत रूपी ज्ञान दिया। ज्ञान मरता नहीं। तो क्या ज्ञान दिया? दूसरों की सेवा करोगे तो अमर हो जाओगे। जिंदगी में दूसरों की सेवा करके मरोगे तो तुम मरोगे नहीं, लोग तुम्हें याद रखेंगे। यही अमृत की पहचान है। राक्षसों ने कहा हम सेवा करेंगे, वो हमसे नहीं होगा। हम सेवा लेते हैं, लोगों को हम गुलाम बनाते हैं, सेवा लेते हैं। मांगने से यहाँ कुछ नहीं मिलता। हम लोगों को बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं, सारी सुविधाएं छीन लेते हैं सबकी, स्वयं भोग करते हैं। कितना दिन भोग करोगे भाई? 100 साल जियोगे, उसके बाद तो तुम्हें मिट्टी पलीद होगी, मिट्टी में जाओगे, आग में जल जाओगे। याद क्या किया जाएगा? तुम्हारे कर्म। तुम कौन से कितने बुरे कर्म किए, कितने अच्छे कर्म किए। तो भोग तुम नहीं करते हो, भोग तुम्हें भोग लेता है और तुम समाप्त हो जाते हो। तो देवताओं को पसंद नहीं था दूसरों की सेवा, राक्षसों को, और देवताओं को पसंद था। देवता आज भी सेवा कर रहे हैं, सूर्य रोशनी दे रहे हैं, बदले में कुछ नहीं मांग रहे हैं। पवन जीवन दे रहे हैं, वायु ऑक्सीजन। वरुण देवता प्यास बुझा रहे हैं, अन्य देवता पेट भर रहे हैं, धरती देवी सबको आश्रय दे रहे हैं। यही है देवी देवता। वृक्ष देवता सबको छाया और फल दे रहे हैं, वृक्ष भी देवता है। इस तरह से पूरी वनस्पति जगत देवता है। वनस्पतियां देवता है। आप उनसे देखिए कि क्या लाभ ले सकते हैं, लीजिए। हर वनस्पति औषधि है, और औषधि जो बीमारी को दूर करे वो देवता ही ना हुआ। जो दुख आपका दूर करे वो कौन होगा? देवता होगा। तो सारी वनस्पतियां औषधि है। आप साग सब्जी समझ रहे हैं ना, सब औषधि है।
किस बीमारी में कौन सा शाक खाए, किस बीमारी में कौन से तुलसी का पत्ता कब उसका अर्क निकालें। तो इस तरह से हम देवता बनते हैं जब दूसरों की सहायता करते हैं, राक्षस बनते हैं जब दूसरों को तकलीफ देते हैं। जय हिंद, जय भारत।